शनि हम्म। राजा भी बनाता है और शनि जेल में भी पहुंचाता है। शनि बहुत बड़ा जी। आतंकवादी बनाता है। आज हम अंकों का सार कोई काम नहीं हो सकता। मानव के दो हाथ हैं, पांच उंगलियां हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो पैर हैं, यानी अंकों का जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। अंकों की संख्या सीमित है, लेकिन अंकों का रहस्य अनंत है। उसकी कोई सीमा नहीं। केवल जन्म तिथि के आधार पर आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं कब घटेंगी जान सकते हैं। मानव के जीवन का आधार ही अंक है। प्रत्येक व्यक्ति का साथ जीवन के अंकों का आसपास ही रहता है, जिन्हें भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकता। जैसे मानव को स्कूल में शिक्षा प्रारंभ करने जब हम जाते हैं तो जन्मदिन की तारीख बतानी पड़ती है। क्या हम लोग अपने जन्मदिन की तारीख जीवन में कभी भूल पाए आज तक? ठीक है, हमारा जन्म कब हुआ? हम जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, तारीख फिक्स है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तब एक तारीख हो। जब बच्चा हाई स्कूल करता है तब एक तारीख हो। जब इंटर करता है जब भी एक तारीख। हर जगह तारीख का एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, जब बच्चा नौकरी के लिए जाता है वहां तारीख हो। जिस घर में या जिस मकान में रहता है वो भी एक तारीख, एक डेट होती है। जिस गाड़ी में बैठता है उसका भी एक नंबर होता है। आधार कार्ड बनता है उसका भी एक नंबर होता है। ऐसा होता है या नहीं होता बताइए? हर जगह नंबर होता का है। खेल होता है नहीं? सैलरी मिलती है, होता एक तारीख होती है। फिर अंकों को हमने इग्नोर क्यों कर दिया? मकान खरीदने की तिथि सभी आपके से जीवन से जुड़ी जाती है। तिथि का मानव कभी भूल ही नहीं पाता। इस प्रकार मानव के नाम की जन्म तिथि का बहुत गहरा महत्व होता है। भगवान ने जिस तारीख को हमारा को जन्म दिया है वो तारीख हम जीवन में नहीं भूल पाते। और वो तारीख ही हमारा भाग्य है। वो तारीख ही हमारा जीवन का आधार है। उस तारीख के द्वारा हम ये जान लेते हैं कि हमारे प्रारब्ध कैसे थे और उस प्रभु ने हम जो हमारे कर्म थे उस अनुसार हमें कौन से ग्रहों को कहाँ पे बिठाया, कैसा बिठाया, वो अच्छे हैं या बुरे। जी। ज्योतिष विद्या को सीखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती, जिसमें महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यदशा की गणना से लगन निर्धारित करने की एक गणित का उपयोग अधिक होता है। सामुद्रिक शास्त्र में ज्ञान प्राप्ति के लिए हाथ की रेखाओं के चिन्हों की बारीकी से जांच करनी पड़ती है। लेकिन अंक ज्योतिष बहुत ही सरल है। अंक ज्योतिष सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी थोड़ा प्रयत्न करने पर व्यक्ति का स्वभाव, चरित्र, गुण, रुचि, विचारधारा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हम इन सब बातों का अंक ज्योतिष से मालूम कर सकते हैं। भविष्य की जानकारी हेतु जन्म पत्रिका का या हाथ की संरचना का या हाथ की रेखाओं से भविष्य की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन अधिकांश जन्म पत्रिकाओं में जन्म समय ठीक ना होने के कारण हम उसकी सत्य की कसौटी पे खरे नहीं उतर पाते। लेकिन जन्म तिथि हमारी फिक्स होती है, निर्धारित होती है, उसमें समय का कोई आधार नहीं होता। जबकि हमारी जन्म पत्रिका में, वैदिक में जन्म पत्री में समय का ही सब में बड़ा आधार होता है। देखिए, हाँ हाँ, हाँ, लेकिन अधिकांश जन्म पत्रिकाओं में जन्म जन्म समय ठीक न होने के कारण लगन शुद्ध नहीं होता और कुशल हस्तरेखा विशेषज्ञ बहुत कम होते हैं। ऐसा ऐसी अवस्था में अंक विद्या से व्यक्ति को स्वभाव, गुण, रुचि, बुद्धिमानता, शक्ति इत्यादि का ज्ञान हो जाता है। इससे किसी प्रकार का भी जटिल गणित या किसी पंचांग जन्म पत्रिका की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अंक ज्योतिष का आधार 1 से 9 तक अंकों का है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अंग्रेजी तिथि से 1 तारीख से लेकर 31 के बीच में होता है और प्रत्येक तिथि का अपना अलग अलग महत्व होता है। ज्योतिष में नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु होते हैं।
प्रत्येक ग्रह के लिए एक अंक निर्धारित होता है। जिस तरह से हमारे 1 से लेके 9 अंक होते हैं, 1 से लेके 31 अंक तक हमें उनका टोटल करके 1 से 9 में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमारे डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे 9 ग्रह बन जाते हैं, 9 अंक बन जाते हैं। 9 अंकों का 9 ग्रहों के साथ संबंध होता है। अंकों के द्वारा भाग्य जानने के लिए कम से कम 3 तरह के अंकों का अध्ययन करना पड़ता है। नंबर 1 मूल्यांक, नंबर 2 भाग्यांक, दिशा निर्देश। मूल्यांक क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्पष्ट करता है। मूल्यांक जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसका जो पहला अंक होता है 1 से लेकर 31 के बीच में, वो हमारा मूल्यांक। हमारा मूल्यांक 1 से लेकर 9 के बीच में जिस ग्रह से भी संबंध रखता है, वैसा ही हमारा नेचर होता है। 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों का 5 ग्रहों की 2-2 राशियां होती हैं, और सूर्य चंद्रमा की 1-1 राशि होती है। इस तरह से 7 राशियों को हमने कन्वर्ट कराए थे। अब हमने इसमें 9 को बनाया। हमने चंद्रमा को 2 स्थान दिए और हमने सूर्य को 2 स्थान, उससे 12। अब उसमें आप कहेंगे कैसे? हमने वैदिक के अंदर 2 नंबर चंद्रमा का दिया और 2 नंबर हम केतु को भी काउंट करते हैं। 2 नंबर में केतु जैसे नेचर भी। 4 नंबर हमने राहु को दिया और 4 नंबर में सूर्य जैसे नेचर हो, क्योंकि सूर्य का काम प्रकाश है और राहु का काम में तेज है, तेज ज्ञान है, प्रकाश है। तो सूर्य से हमने राहु की तुलना करी। वैदिक के अंदर राहु को सूर्य का शत्रु माना गया है, लेकिन हमारे लोशो ग्रिड के अंदर राहु को सूर्य का मित्र माना गया है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राहु और सूर्य की क्या आपस में कोऑर्डिनेशन है। वैदिक के अंदर 2.5 लाख से 3 लाख की युक्तियां है। क्या है? लोशो ग्रिड के अंदर मात्र 81 पॉइंट। अब 81 को 2.5 लाख में कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी। हम उतनी मेहनत भी नहीं करते, इसलिए हम परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब मूल्य भाग्यांक, व्यक्ति के भाग्य में क्या है जानने के लिए हम क्या करते? जो व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, उसे भाग्यांक माना जाता है। जैसे हमारी तारीख, हमारा महीना, हमारा साल। हम किसी के भाग्य को देखने के लिए उसके परिवार की पूरी रूपरेखा देखते हैं ना, इसका जो टोटल करेंगे उससे हम बोलेंगे भाग्यांक। यह एक जन्म स्थान को स्थानीय समय से, अगर किसी का भी कोई जन्म होता, तारीख हमें आसानी से मिल जाती, तो ठीक है। और उसके अंदर हमारा लगन होता है, लगन से हम नेचर देखते हैं, और यहां अंकों से नेचर देखते हैं। लगन की एक राशि होती है, हम उस राशि को उस पर लागू करते हैं। या अंक की एक ग्रह होता है, राशि नहीं, उसका एक ग्रह होता है, उसका एक मालिक होता है, हम उससे नहीं करते। अब जैसे 1 तारीख, अब सुनिए आप, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, ये हमारे इनसे एक बनता है जब टोटल कर। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं बहुत बारीकी से। एक जनरल तो सबने ये पढ़ लिया कि 1 तारीख, ठीक है, और 10 तारीख, 19 तारीख, लेकिन इनका चारों का महत्व भी अलग अलग होता है। मैं ये आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आप 1 नंबर का मालिक सूर्य होता है, 2 का चंद्रमा होता है, 3 का गुरु होता है, 4 का राहु होता है, और 5 का बुध होता है, और 6 का शुक्र होता है, और 7 का केतु होता है, और 8 का शनि होता है,
और 9 का मार्स। और मंगल। सभी ग्रहों का राजा लीडर होता है। उसका क्या नेचर होता है? एक सूर्य का। नंबर 1, दिल की बात दूसरों तक, वो लीडर प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, जी। क्या बताया? लीडर प्रवृत्ति का होता है। लीडरशिप क्वालिटी। हाँ, दिल की बात दूसरों तक पहुंचाना, बंदिश में बांधा नहीं जा सकती, गहरी आत्मा को दर्शाता है, महत्वपूर्ण स्थान, सबसे टॉप में रहने की कोशिश करता है हमेशा। ऐसा व्यक्ति जो होता है कुछ ना कुछ नए करने की सोचता है, कुछ ना कुछ नए करने की वो बारे में सोचता रहता है। ये उसका एक स्वभाव होता है। दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। क्या बताया? दूसरों के यह साथ घुल मिल जाता है। हाँ हाँ, जातक की इनकम अच्छी होगी, उसका नेचर राजाओं की तरह होगा, उसकी स्थिति अच्छी और मजबूत होगी, लाइफ में सक्सेस होगा, गोल को अचीव करेगा, एक गोल रख के काम को करने का प्रयास करेगा, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा होगा, अच्छा सेटलमेंट होगा, अथॉरिटी होगी उसकी, अथॉरिटी वाला नेचर होगा। हाँ ऐसा जी। जातक ऐसा जातक गुस्से वाला भी होगा, जातक को सरप्रिय समझेगा, ऐसे जातक का नया रुतबा होगा, नेतृत्व की गुणवत्ता होगी, अच्छा विचारक होगा, योजना करता होगा, सक्रिय होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जातक होगा, कर्मवादी होगा, किसी से दब कर वह बंद कर नहीं रह सकता। एक राजा कभी किसी से दब के रहता है? अब यही नेचर सूर्य का आपका वैदिक में आ जाएगा, अभी यही नेचर होगा। देखिए, जी। 1, 10, 19, 28 मूल्यांक। अब 2 नंबर चंद्र स्थान। नंबर 1 जो सूर्य होता है वाटर एलिमेंट। अब हम क्या देखते हैं? चंद्रमा तक अर्थ एलिमेंट। 2, 11, 29, 2 नंबर। चंद्रमा रानी है। चंद्रमा मन को संचालित करती है। ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है और भावुक होती है। जातक योजना बनाने में माहिर, राजनीतिक राजनीतिक होता है। चंद्रमा स्वामी होने के कारण जातक में नारी स्वभाव वाले लक्षण पाए जाते हैं। जातक संकोची स्वभाव, अपनी बात को ढंग से नहीं कह पाता, शर्मीले स्वभाव का होगा, लेडीजों वाला नेचर, क्योंकि चंद्रमा रानी है, उसका लेडीज वाला नेचर। जातक जी सर। संकोची स्वभाव का होगा, शर्मीला होगा। हम्म। ठीक है ना? क्योंकि जी। उसमें नारी तत्व होंगे। स्वभाव में कोमलता, चीखने चलाने वाला काम नहीं करता। हम्म। 27-28 साल की आयु तक अपनी पहचान नहीं बना पाता। जातक जी। अपनी जॉब से भी जल्दी संतुष्ट नहीं होता। जातक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जुड़ जाता है। ऐसा जातक केयरिंग, सॉफ्ट स्पोकन होता है। ऐसा जातक, ठीक है, मात्र भक्त होता है। हाईली अथॉरिटी होती है, नीड। ऐसा जातक मात्र भक्त होता है। चंद्रमा की जो प्रवृत्ति होती है, किसी व्यक्ति के चौथे स्थान में चंद्रमा बैठ जाए। अब हम आते हैं, अब हमने 2 नंबर को देख ही लिया। अब आते हैं 3। 3 नंबर किसका होता है? जुपिटर का। गुरु। ये होता है वुड एलिमेंट। एक पॉइंट यहां बता के चल रहा हूं पहले 2 नंबर का। जिस व्यक्ति के पास 2 नंबर नहीं होता, उसका चंद्रमा खराब होता है। वैदिक में और लोशो में ये मतभेद कई बार पाए जाते हैं। हमने चंद्रमा खराब बता दिया और वैदिक में चंद्रमा खराब नहीं होता, ये डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अमूमन 80%, 90% सत्य होता है चंद्रमा खराब। 20% तो हम किसी भी काम को मान सकते हैं। अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है, सब में पहली बात आप उसे कहेंगे वो व्यक्ति जल्दबाज होगा, उतावला होगा। जब किसी का चंद्रमा खराब होता है सोनल जी, तो वो व्यक्ति उतावला होता है या नहीं होता? हाँ जी सर, होता है। उस व्यक्ति में उतावला होगा, जल्दबाजी होगा, किसी पे विश्वास नहीं करेगा, हर काम की जल्दी करेगा, पर उसके रिश्ते ज्यादा दिन तक किसी से निभ नहीं पाएंगे। अगर आपने किसी व्यक्ति की कुंडली में ये चीज देख ली और ये देखते ही आपने बता दिया ये स्थिति आपके साथ है, तो क्या वो व्यक्ति आपका कायल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और उसकी शादी में भी देरी होगी। अगर इतनी बातें आपने बोल दी उसकी कुंडली से, तो आपकी इमेज अच्छी बन जाएगी उसकी, घर में नहीं।
सर बनेगी बिल्कुल। अब हम क्या कहते हैं, 2 नंबर। अब 3 नंबर, 3 नंबर गुरु होता है कुंडली के अंदर। 3 नंबर गुरु का होता है। गुरु किसी के पास नहीं है तो आप क्या क्या बात बताएंगे 5 उसे। अगर 3 नंबर है तो गुरु खराब हो जाता है। गुरु खराब हो जाता है तो बड़ों का सहयोग नहीं मिल पाता, उसके पिता का या दादा का सहयोग नहीं मिल पाता, उनमें से कोई व्यक्ति संसार भी छोड़। 3 नंबर होने से उसको पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित बीमारी या परेशानी हो। 3 नंबर होने से वुड एलिमेंट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जल्दी से कहीं रोजगार नहीं मिल पाएगा। ऐसे व्यक्ति की पत्नी के साथ ज्यादा जल्दी से बनेगी नहीं, और पति पत्नी में से किसी की डेथ तक भी हो सकती है। 3 नंबर गुरु का होता है, इसे वुड एलिमेंट बोलते हैं। 3, 12, 21, 30 जिनका जन्म होता है, ये अंक ज्ञान के भंडार हैं। बेस्ट स्पोर्ट, ये मैंने मिस का बताया था, बेस्ट स्पोर्ट को देते हैं। जातक को परिवार और समाज का पूर्ण सहयोग मिलता है। व्यापार भी अच्छा होता है। व्यापारी इस नंबर को भगवान का आशीर्वाद होता है। जातक को एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर किसी का बृहस्पति अच्छा होता है तो उसे जीवन में सहयोग मिलता रहता है। ये अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। जातक महत्वाकांक्षी होता है, आशावादी होता है, अच्छा कल्पना वाला। जातक मिलनसार होगा, ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होगी, उच्च पद पर आसीन होगा। ऐसा जातक ईमानदार, प्रतिभाशाली, हमेशा डिसीजन मेकर होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी काउंसलर होता है। मन को दर्शन बहुत अच्छे मरहम लगाने वाला होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे शिक्षक, उपदेशक, विचारक होते हैं। बुद्धिमानी, निर्णय लेना, विश्वास, अनुशासन, न्याय प्रेमी, कौशल, नेतृत्व कौशल, प्रशासनिक कौशल, ये सारी। 4 नंबर राहु का होता है। 4, 13, 22, 31। राहु दबंग है। जातक कानून का पालन करने वाला, दृढ़, धैर्यवान, धीर, ईमानदार होगा। राहु धुएं में से भी धुएं को झांके, उसे राहु बोलते हैं। जिसके पास 4 नंबर होता है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। जातक को अहंकारी कभी खत्म नहीं होता, अपने को बड़ा मानता है, अपने को फायदा चाहता है। ऐसा जातक गाली दिए बिना बात भी नहीं करता। ठीक है, ऐसा जातक अपना सर कटवा सकता है पर हार नहीं सकता। इनकी लाइफ अच्छी होगी और अपनी बात जल्दी से शेयर नहीं, शेयरिंग नेचर। थ्रोट लाइफ में अप एंड डाउन ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगी। जाते इनके वादे टूट जाते हैं। राहु प्रबल वाले व्यक्ति हमेशा धोखा देने के चक्कर में रहते हैं। एक बात वो ध्यान रख लेना, दिमाग ज्यादा होता है। असंतुलन पारिवारिक जीवन अनुसार ऐसा जातक गुस्से वाला, छुपा रुस्तम होता है, कुछ बात समझ नहीं पाता, जीवन अहंकार से भरा हुआ, दबंग, प्रतिभावान, हमेशा जीवन से में संघर्ष करेगा। 5 नंबर, 5 नंबर बुध का होता है। ये अर्थ एलिमेंट होता है। 5, 14, 23, ये किसी के साथ जल्दी से मिक्सअप नहीं होता। बुध तत्व अर्थ एलिमेंट है। बुध राजकुमार है। बुध प्रबल होता है। कलाओं को सीखने के लिए जिज्ञासु, साहसी, प्यार करने वाला, आय के लिए एक से अधिक स्रोत होते हैं। जातक यात्राओं का शौकीन होता है। जातक को ज्योतिष का भी ज्ञान होता है। जातक ज्योतिष भी बन सकता है 5 नंबर वाला। जिसके बाद 5 नंबर होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसका ब्रह्म स्थान मजबूत पाया जाता है। जातक बैलेंसिंग, पारिवारिक जीवन अच्छा होता है। जातक में उतावलापन भी होता है, लेजी भी होता है। अब आप समझ ही पा रहे होंगे 5 नंबर क्या। ऐसा जातक चेहरे से इनकी परेशानी और सुख दुख नहीं पड़ सकता, हमेशा स्माइल फेस रहता है। इनकी टॉप क्लास कैलकुलेशन होती है, ब्रेन शार्प होता है, हमेशा इंटेलिजेंस डिसीजन होते हैं। इनमें एडजस्टमेंट पावर, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। इनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। परफेक्ट आदमी अपने में ही चलता है, इससे टेंशन में भी रहता है। ऐसा जो जातक थोड़ा सा आलसी भी हो सकता है। जातक रहस्य में होता है, ज्योतिष का ज्ञान होता है, तंत्र मंत्र की विद्या का जानकार होता है। 5, 14, 23, 5 जन्म से व्यवसाय होता है, व्यापारी होता है, शीर्ष श्रेणी का, मन चाहे पैसा खर्च करे। ठीक है, नियमित अनुयायी, बुद्धिमान, निर्णय। तारीख 6, 6 का स्वामी शुक्र। 6, 15, 24। एक बात ध्यान वो रख लो, 6, 15, 24 का मैथ भी अलग अलग होगा। ये एडवांस में मैं सिखाता हूं, जैसा थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करना।
6 का नेचर अलग होगा, 15 का अलग होगा, 24 का अलग होगा। जातक को मित्रों का सहयोग मिलेगा। जातक वेरी गुड एडवाइजर होगा। इस नंबर के जातक ब्रेकिंग, बेकरी, होटल, रेस्टोरेंट आदि का व्यापार करते हैं। पैसे चल के काम करने में विश्वास करते हैं। शुक्र होता है, ये लग्जरी जीवन जीते हैं। जातक जुगाड़ी भी होता है, डिप्लोमेटिक होता है, सोच समझकर। संतान का सहयोग और परिवार का सहयोग मिलता है। कंक्लूजन, लाइफ खर्चा ज्यादा और जेलसी भावना होती है। जातक को हर चीज सिस्टम से चाहिए और किसी से कंप्रोमाइज नहीं करता। जातक घर को चलाने वाला, सौंदर्य संगीत का प्रेमी, विलासिता, आराम और शांतिपूर्ण घरेलू वातावरण होगा। ऐसे जातक के लग्जरी शौक होंगे, इरिगेशन होगा। ऐसा जातक शुक्र को गुरु घंटाल भी कहा गया है। देखिए, 4 नंबर राहु गुड एलिमेंट, 7 नंबर केतु मेटल एलिमेंट, तारीख 7, 16, 25। ऐसा जातक किताब पढ़ने के शौकीन होते हैं। देखिए, ऐसा जातक किताब पढ़ने का शौकीन, ज्ञानी, संतोष करने वाला होता है। जातक तंत्र मंत्र पर विश्वास करेगा। जातक आध्यात्मिक, धार्मिक, शांतिपूर्ण, तार्किक विश्लेषण, सकारात्मक सोच वाला होगा। जातक को पुत्र की उत्पत्ति का योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति जातक दूसरों पर ओवर ट्रस्ट ज्यादा करेगा। इनका कोई दुश्मन नहीं, मगर किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं। ऐसे जातकों को अकेला रहना अच्छा लगता है। आपको बताओ, अगर 8 नंबर किसी के पास नहीं है, 8 नंबर है, तब वो रिजर्व नेचर का होगा। ऐसी कोई विधि नहीं है जो आप डेट ऑफ बर्थ देख के ये बता सकें कि ये रिजर्व नेचर का है या नहीं। क्या मैं आपको कह सकता हूं आप भावनात्मक ज्यादा है? जातक आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐसा जातक दूसरों पर ओवर ट्रस्ट करता है। इसका कोई दुश्मन नहीं, मगर किसी पर ज्यादा विश्वास भी नहीं। ऐसे जातकों को अकेला रहना अच्छा लगता है। डोमेस्टिक में ज्यादा अटैच नहीं होता। ऐसा जातक हमेशा कंफ्यूज रहता है। स्टेबिलिटी होती रहती है। और 7 नंबर किसी पे नहीं है। अच्छा, इतना आत्मविश्वास की कमी, धार्मिक, ठीक, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के बेटा भी होता है। अच्छा, नंबर 8 शनि, तत्व, अर्थ एलिमेंट। अभी आपने कहा ना कि शनि तत्व, शनि तत्व, अर्थ एलिमेंट। 8, 17, 26। क्या बोला? 8, 17, 26। शनि जज है। ऐसा जातक धीमी गति से परियोजनाओं को पूरा करता है। शनि शनि जो चले उसे कहते हैं शनिचर। अगर आपकी लोशो ग्रिड के अंदर 8 नंबर मिस है, आपके अंदर अहम पाया जाएगा। अहम जातक अपने गोल को अचीव करता है। जातक भेदभावी होता है। जातक लेजी होता है, किसी भी काम को पेंडिंग रखेगा। ऐसा जातक ना कटवा सकता है, पर सर झुका नहीं सकता। इस नंबर के जातक का खुद का मकान जरूर होगा। जिस व्यक्ति के पास 8 नंबर होता है, वो व्यक्ति को खानदान का, दादा लाई का मकान मिलने की संभावना 100% होती है। और मैं हर बात को यस या नो में बोलता हूं। ऐसा नहीं बोलता कि होगा या नहीं होगा, ये हो सकता है। मैं बोलता हूं ऐसा ही होगा। मेरी 90% प्रोडिक्शन ठीक रहती है, 10% हो सकता है। लाइफ में ऐसा जातक हार्ड वर्कर होता है, डाउन टू अर्थ होता है, नरम दिल का भी होता है। हमेशा तैयार रहता है मदद के लिए, किसी को दुखी नहीं दे सकता। गॉड गॉड ब्लेसिंग स्पिरिचुअल जल्दी से माफ नहीं करते किसी को। ऐसा जातक न्यायाधीश, न्यायप्रिय, ईमानदार होता है। फंड इकट्ठा करेगा, बेस्ट मोटिवेट करेगा, पैसा खर्च करेगा। ये सारी की सारी नेचर पाएगा। अब आता है 9 नंबर, अर्थ एलिमेंट होता है 8 नंबर। 9 नंबर 8, 17, 26 तारीखें होती हैं। 9 नंबर 9, 18, 27 फायर एलिमेंट। जातक में ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है। ये एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाएंगे। इन्हें समस्या बहुत मुश्किल होती है। ऐसे जातक की इच्छाएं पूरी होंगी और रफ एंड टफ पर्सनैलिटी होगी।
जातकों साहसी, दूसरों की देखभाल, मानवीय परोपकार, रचनात्मक, ऐसा जातक आर्मी, डिफेंस, नेवी में जो होता है। ठीक है, जातकों को अपनी एनर्जी की किसी दूसरे काम में लगाने में मदद अच्छा लगता है। अपनी इज्जत के लिए सिर कटवा सकता है। ये लोग बुलंद और कठोर होते हैं। ऐसा जातक एनर्जी फुल होता है। ठीक है, ऐसे जातक का कॉन्फिडेंस लेवल शार्प होता है। ऐसा जातक डोमिनेट ज्यादा होता है, गुस्सा ज्यादा होगा, बेस्ट लवर होगा, फैक्टर होगा, हेल्प करने वाला होगा। 9 नंबर का कोई शत्रु नहीं होता। 9 नंबर कौन है? राष्ट्रपति, सेनापति। ठीक है, 9 नंबर के जो नेचर हमने लिए वो ये लिए, शक्तिशाली, साहसिक, लीडर, साहसी, साहसी, कार्य, समझदार, विश्वास, बहस, बहस बहुत करता है 9 नंबर वाला। अब मैं आपको बताता हूं, ये एक चाइनीज पत्ती है। लोशो जो संत हुए थे, कुछ तो कहते हैं वह बाढ़ आती थी, कुछ कहते हैं कि पानी नहीं बढ़ता था। वहां पे एक कछुए आया, कछुए का वहां पे लोशो संत ने कछुए को उठाया पानी में से, तो उस पे कुछ चिन्ह अंकित थे। जो चिन्ह अंकित थे वो थे 492। उनको जो एनालिसिस किया 357 816, 9 अंक आए। तो 3/3 का 9 का स्क्वायर एक स्क्वायर बन गया, 3/3। अब 4 नंबर क्या है? राहु। 4 नंबर क्या है? राहु। और 9 नंबर क्या है? मंगल। और 2 नंबर चंद्रमा। चंद्रमा 492। जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 492 पाया जाएगा, वो व्यक्ति जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पे जाएगा, दिमाग का बहुत तेज होगा। वो ऐसा व्यक्ति धुएं में से धुएं को झांकने की क्षमता रखे। उसके बाद दूसरी लाइन आती है 357। 3 नंबर गुरु का, 5 नंबर बुध का, और 7 नंबर केतु का। 357, ये भावना, ऐसे लोग भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं, और ये लोग जल्दी से जीवन में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि ये भावनाओं में बह के अपना नुकसान कर बैठते हैं और अपना भी सब कुछ दूसरे को दे बैठते। हाँ, 816 ये प्रैक्टिकल होता है। 8 शनि का, 1 सूर्य का, और 6 शुक्र का। अगर किसी व्यक्ति के पास 816 होता है, अगर आप रिसर्च करेंगी, आप कुंडलियों को देखना सरकारी नौकरी वालों को, ऐसे व्यक्तियों की सरकारी नौकरी होती है या किसी बड़ी संस्था में ऊंचे पद पे होती है। उन्हें अगर प्राइवेट में भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, तो उन्हें सरकार से सुविधा, जैसे सरकारी नौकरी में सुविधा होती है, वो सारी सुविधा उन्हें भी पाई जाती है। क्योंकि राहु और शनि और गुरु जब एक साथ होंगे तो उनकी बुद्धि तेज होगी ना। 951, इनकी विल पावर बहुत मजबूत होती है। ऐसा व्यक्ति जहां से काम बिगड़ जाता हो, उसे खड़ा कर दो, उस काम को निकाल दे। 951 है आपके पास, तो आप काम को शुरू करके समापन करेंगे। अगर जिन व्यक्ति के पास 951 नहीं होता, कोई भी अंक मिस होता है, उनका काम बीच में ही छूट जाता है। 276, ये पैर से काम और एक्शन लेते हैं इमीडिएटली। अगर 276 है तो वो एक्शन लेंगे इमीडिएटली। अब बताता हूं, 456 इस सिल्वर प्लान। अगर किसी के पास 456 नहीं है तो उस व्यक्ति पे काल सर्प योग की संभावना। 852 नहीं है तो काल सर्प दोष हो। 852 है तो प्रॉपर्टी का काम कर सकता है। और 456 है तो सिल्वर लाइन होगी, और ऐसा व्यक्ति जमीन से उठ के ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मेरे पास 456 है। तो ईश्वर की कृपा से मैंने बहुत करीबी से जीवन को यहां तक लाया हूं, और ईश्वर की कृपा है आज हर आदमी मुझे जानता है और हर आदमी मुझे पूछता है।